नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। आज 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं बरसी है। यह वह काला दिन था जब 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। इस नरसंहार में सैकड़ों लोग शहीद हुए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नया जोश दिया और कई क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दुखद घटना को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा मोड़ साबित हुआ है। वहीं आज बैसाखी के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी और सभी के जीवन में खुशहाली और नई उम्मीद की कामना की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब का अपमान करने की भी बात कही। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया था। इस पुरानी पार्टी ने भारतीय संविधान के निर्माता का स्मारक बनाने से भी मना कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ जमीन कब्जा की गई है और वक्फ के पास उनका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। जब कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग हिंसा भड़का रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बैसाखी के पवित्र त्योहार के अवसर पर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में माथा टेका और राज्य की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने पंजाब और पंजाबियत की भावना और अनेकता में एकता का प्रतीक बैसाखी के पवित्र दिवस के अवसर पर विश्व भर के पंजाबियों को बधाई दी। उन्होंने लोगों को इस दिन की समृद्ध, गौरवमयी और सांस्कृतिक विरासत संबंधी याद दिलाते हुए कहा कि इस पवित्र दिवस पर 1699 में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पवित्र नगरी श्री आनंदपुर साहिब में अलग अलग क्षेत्रों और धर्मों से संबंधित 5 प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ की सृजना की थी। और सीएम मान ने कहा कि देशमेश पिता ने जात पात रहित समाज की सृजना की और मानवता के लिए प्यार एवं हमदर्दी, सर्व साझेदारी और आपसी भाईचारे का प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्योहार राज्य के किसानों की मेहनत का फल एकत्रित करने का समय है। प्रताप सिंह बाजवा 32 ग्रेनेड संबंधी बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस को बाजवा के बयान को लेकर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के 50 बम वाले बयान को लेकर जमकर जुबानी हमला किया। सीएम मान ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पंजाब में 50 बम आ चुके हैं जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 फटने बाकी हैं। मुख्यमंत्री मान ने पूछा कि बाजवा के पास ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई, क्या उनके पाकिस्तान से कनेक्शन है और वहां के आतंकवादी सीधा उन्हें फोन करके बता रहे हैं कि उन्होंने कितने बम भेजे हैं। वहीं सीएम मान ने कहा कि ऐसी बयानबाजी करना बहुत गलत है। वहीं सीएम मान ने आरोपियों को सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेशों के बाद प्रताप सिंह बाजवा से चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर पूछताछ की गई और भाजपा ने बड़ा बयान दिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उनके पंजाब सरकार, खुफिया एजेंसी और केंद्र सरकार में सूत्र हैं, वह अपने सूत्रों का खुलासा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनके बयान को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनके सूत्रों ने 50 बम होने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि आज की पूछताछ में उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि अगर मान साहब बिना किसी उद्देश्य के उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहते हैं या कार्रवाई करना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है, वह पूरा सहयोग करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब की स्थिति के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अमृतसर में पुलिस और नशा तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। हेरोइन और हथियार की रिकवरी करवाने के लिए लेकर गई पुलिस पर तस्कर ने मौका मिलते ही गोली चला दी। जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। इस दौरान तस्कर को गोली लगने से वह घायल हो गया और आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात आज सुबह अजनाला कस्बे की है। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि शनिवार शाम को एक पिस्तौल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हेरोइन और हथियार स्थानीय गांव में छुपाकर रखे हुए थे। इसके तहत आज आरोपी बलविंदर सिंह को साथ लेकर टीम रिकवरी करने के लिए गई थी। जब आरोपी हेरोइन और हथियार निकाल रहा था तो इसी दौरान उसने मौका पाकर पुलिस पर गोलियां चला दी और इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। एक गोली आरोपी बलविंदर सिंह के पैर में लगी और वह जख्मी हो गया। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और वहीं मौके से 523 ग्राम हेरोइन और पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तौवर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में पहले दिन तौवर राणा ने कई अहम जानकारियां दी। अब एनआईए राणा से दुबई लिंक को लेकर पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की
कोशिश कर रही है कि तौवर राणा ने साल 2008 में दुबई में किस व्यक्ति से मुलाकात की थी। एनआईए को शक है कि दुबई के उस व्यक्ति को भी मुंबई मामले की जानकारी हो सकती है। साथ ही एनआईए तौवर राणा के वॉइस सैंपल लेने की भी तैयारी कर रही है ताकि उन वॉइस सैंपल से यह पता लग सके कि मुंबई हमले के वक्त तौवर राणा तो आतंकियों के संपर्क में नहीं था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रविवार 13 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर नगर एवं कोटा रेलवे स्टेशनों पर डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के पर्यटन दर्शनीय स्थलों को बढ़ावा देने और यात्री सुविधाओं और सुगम आवागमन के उद्देश्य से रेलवे ने नियमित रेल सेवा के रूप में यह डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का नियमित संचालन भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थानी महू शहर के डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मध्य किया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक जिले में अब अपराधियों और आतंकियों पर शिकंजा कसने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो इसी साल पूरा होने की संभावना है। ये अत्याधुनिक जेल सुनारिया स्थित मौजूदा जेल परिसर के भीतर बनाई जा रही है और इसका मकसद ऐसे कुख्यात अपराधियों को नियंत्रित करना है जिनकी वजह से जेलों में अक्सर अशांति का माहौल बन जाता है। इस प्रकार की जेलें केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक मिसाल बनेंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। जमरामगढ़ इलाके में मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे 148 पर श्रद्धालुओं की कार तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई और हादसे में महिला और बच्चों सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वे खाटू श्याम जी के दर्शन को जा रहे थे और वहीं इस हादसे के बाद सड़क पर हाहाकार मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।